हेलो स्टूडेंट्स, अ लेटर टू गॉड लेसन के पार्ट सेकेंड के वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा और उसे उसका जवाब भी मिला। अब हम इस लेसन के पार्ट 3 में पढ़ेंगे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Let's see some meanings of this paragraph. Slightest. Slightest means even a little, thoda sa bhi. Denied. Denied means refused, मना करना। लेंचो को जो धन भेजा गया था या जो लेटर के एनवलप में से धन निकला था उसे देख कर के जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे ऐसा विश्वास था कि भगवान उसको सही अमाउंट में पैसे भेजेंगे। परंतु जब उसने पैसों को गिना तो वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गया। भगवान से गलती नहीं हो सकती, न ही वह उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता था। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brows caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he leaked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I needed it very much. But don't send it me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks." Lencho. Wrinkling means a fold, यानी झुर्री। Leaked means to pass the tongue over a thing, यानी चाटना। Affixed means to attach firmly, चिपकाना। फीस्ट मीन्स क्लेंच्ड हैंड यानी मुट्ठी। रेस्ट मीन्स रिमेनिंग यानी बकाया। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल यानी बेईमानों का दल। तुरंत लेंचो कागज और स्याही लेने के लिए विंडो पर गया। वहाँ पर लिखने के लिए एक जो टेबल बनी हुई थी उस पे रख करके उसने लिखना शुरू किया। उसने ऐसा एक्सप्रेशन बनाया था अपनी आईब्रोज को ऊपर करके, और उसी के साथ अपने विचारों को गुस्से में वो लिखना शुरू करता है। जब उसने अपने लेटर को लिख लिया था तो उस पे एक डाक टिकट को खरीदने के लिए वह खिड़की पे गया। फिर उसने उस डाक टिकट को चाट करके लिफाफे के ऊपर अपने फीस्ट के फोर्स से यानी मुक्के के प्रहार से उसे चिपका दिया। जिस पल उसने उस लेटर को बॉक्स में डाला और वहां से चला गया, उसी ही पल पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए आ गया। इसमें लिखा था, भगवान, जो धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोस ही मुझ तक पहुंच पाए हैं। बाकी का जो धन है वो मेरे तक पहुंचाएं, क्योंकि यह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसे मुझे डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं इनका जो ग्रुप है वो बंच ऑफ क्रूक है, यानी बेईमानों का समूह है। लेंचो। अब हम इसके जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है उसे देखते हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज्ड
टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो को जो लेटर मिला था उसमें पैसे जो उसे मिले थे उनको पाकर के वो सरप्राइज्ड हो गया था क्या? लेंचो हैड सो मच फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन गॉड। भगवान में काफ़ी ज़्यादा उसको विश्वास था दैट ही शोड नॉट इवन द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। थोड़ा भी उसने सरप्राइज होकर के नहीं बताया। व्हेन ही सॉ मनी इन द लेटर, जब उसने मनी देखी थी तो वो जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री। उसे किस बात पे गुस्सा आ गया था या कौन सी ऐसी बात हो गई थी जिस पे उसे गुस्सा आ गया था? इसका आंसर है when Lencho found only 70 pesos and not 100 the amount he had asked for he got angry। यानी उसने 100 पेसोज मांगे थे लेकिन उसको 70 पेसोज ही मिले थे, इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आ गया था। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की कंप्लीट समरी की। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि लेंचो के खेतों की फसल हेल स्टॉर्म की वजह से नष्ट हो गई थी। क्योंकि भगवान में उसका कंप्लीट फेथ था, इसलिए उसने भगवान से मदद मांगने का सोचा। उसने भगवान को लेटर भी लिखा और उसने उस लेटर में लिखा कि उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है दोबारा अपने खेतों को उगाने के लिए। उसके लेटर को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। वह लेंचो का गॉड के लिए जो फेथ था उसे तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तथा अदर एम्प्लॉइज़ ने मनी को इकट्ठा किया और लेंचो के लिए एक एनवलप बना दिया। जब लेंचो दोबारा अपने लेटर को लेने के लिए आया कि उसका रिप्लाई आया हो तो वो पूछने के लिए आया, तो वहाँ पर जब उस लेटर को लेकर के लेंचो ने जब एनवलप को खोला, उसमें से मनी निकाली और जब उसे काउंट किया तो वह कम थी। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने दोबारा लेटर लिखा कि भगवान उसे रेस्ट ऑफ द मनी यानी बची हुई जो धनराशि है उसे जल्दी ही भेजें, लेकिन अब की बार वे उसे मनी को डाक के द्वारा न भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। यानी लेंचो ने ऐसा कहा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वे सभी बेईमानों का समूह है। इस तरह से जिस तरह से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने लेंचो की मदद की थी, लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं था, इस वजह से उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ा। थैंक यू।